हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ठोसों में निविड़ संकुलन। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। बच्चों, निविड़ संकुलन का इंग्लिश में मतलब होता है क्लोज पैकिंग। क्लोज का मतलब पास पास और पैकिंग का मतलब व्यवस्था, यानी कि अवयवी कण क्रिस्टल में इस प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिए कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम रहे। कहने का मतलब पास पास पैक होने चाहिए, तो इसे हम निविड़ संकुलन बोलेंगे। तो देखो, आप लिख सकते हो कि अवयवी कणों की इस प्रकार की व्यवस्था, अवयवी कणों की इस प्रकार की व्यवस्था कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम रहे, उसे हम क्या बोलेंगे? निविड़ संकुलन बोलेंगे। अब बच्चों, निविड़ संकुलन हम एक विमा में पढ़ेंगे। एक विमा का मतलब अक्ष पर, द्विविमा में पढ़ेंगे मतलब अक्ष और वाई पर, और त्रिविमा में पढ़ेंगे यानी कि अक्ष वाई और जेड पर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम एक विमा में निविड़ संकुलन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ध्यान से समझना। सबसे फर्स्ट अपना आता है एक विमा में निविड़ संकुलन। तो बच्चों, एक विमा में निविड़ संकुलन का मतलब है कि आपको अवयवी कणों को आपको गोला मारना है और इनको आपस में जोड़ देना है बस। जैसे देखो, ये अपने अवयवी कण है और देखो ये एक विमा है ना, केवल देखो इस टाइप से ही है ना। तो ये हो गया एक विमा में निविड़ संकुलन। अब बच्चों, निविड़ संकुलन में सबसे मोस्ट बात क्या है? उप सह संयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या। कहने का मतलब कि एक अवयवी कण और कितने अवयवी कणों के साथ जुड़ा हुआ है, उसे हम बोलते हैं उप सह संयोजन संख्या। तो देखो, एक अवयवी कण मान लेते हैं, तो ये अवयवी कण हमने मान लिया। तो यह कितने अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है? दो से जुड़ा हुआ है ना। तो इसकी उप सह संयोजन संख्या कितनी हो गई? उप सह संयोजन संख्या, या फिर इसको हम समन्वय संख्या ही बोल सकते हैं, समन्वय संख्या। तो बच्चों, कितनी हो गई? दो। तो देखो, एक विमा में निविड़ संकुलन की उप सह संयोजन संख्या दो होती है, यानी कि एक वि में निविड़ संकुलन में अवयवी कण दो अन्य अवयवी कणों के साथ टच में होता है। अब बच्चों, बात करते हैं द्विविमा में निविड़ संकुलन। तो देखो, एक विमा में निविड़ संकुलन में अवयवी कणों की केवल एक पंक्ति आएगी, जबकि द्विविमा में निविड़ संकुलन में अवयवी कणों की परत आएगी। देखो, इस टाइप से पूरी परत बन गई ना। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अब देखो, द्विविमा में निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन, तो द्विविमा में पूरी परत बनेगी। अब कैसे परत बनेगी वो ध्यान से समझना। तो बच्चों, द्विविमा में निविड़ संकुलन दो प्रकार का होता है, एक तो वर्गीय निविड़ संकुलन और एक षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो फर्स्ट देखो, वर्गीय निविड़ संकुलन, वर्गीय निविड़ संकुलन। अब इस वर्गीय निविड़ संकुलन का मतलब क्या है वो ध्यान से समझो। तो बच्चों देखो, वर्गीय निविड़ संकुलन का मतलब है कि इसमें एक पंक्ति के गोलों के ठीक नीचे, जैसे मान लो ये एक पंक्ति हो गई, ठीक है ना, ये एक पंक्ति हो गई, इसमें एक पंक्ति के गोलों के ठीक नीचे दूसरी पंक्ति के गोले आएंगे। ठीक है, और दूसरी पंक्ति के गोलों के ठीक नीचे तीसरी पंक्ति के गोले आएंगे, और तीसरी पंक्ति के ठीक नीचे चौथी पंक्ति के गोले आएंगे, और ऐसा चलता रहेगा। तो देखो, यह द्विविमा हो गई ना, ऐसे भी है ये, ठीक है ना, और ऐसे भी है। तो ये द्विविमा, ये केवल एक की विमा में है ना, अक्ष में, तो ये एक विमा और यह द्विविमा। आ गई बात समझ में? अब देखो, वर्गीय निविड़ संकुलन का मतलब एक पंक्ति के गोलों के ठीक नीचे दूसरी पंक्ति के गोले, और दूसरी पंक्ति के गोलों के ठीक नीचे तीसरी पंक्ति के गोले, और ऐसा चलता रहेगा। तो इसमें अगर हम समन्वय संख्या देखें, तो कोई एक गोला ले लो आप। देखो, जैसे मान लो ये गोला हमने ले लिया, तो यह कितने अन्य गोलों के टच में है? तो चार के टच में है ना। तो देखो, यहां से वर्ग बनेगा, जिन जिन से टच में है ना उनके सेंटर को, केंद्र को मिला दो। तो देखो, ठीक है,
तो ये वर्ग बन गया। ठीक है बच्चों, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हुई? तो कितनों के टच में है ये? 4 के टच में है ना। तो वर्गीय निविड़ संकुलन में उपसह संयोजन संख्या 4 होती है ना। अब देखो नेक्स्ट अपना आता है इसका दूसरा टाइप। देखो दूसरा टाइप आता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन का मतलब क्या है? देखो कि इसमें एक पंक्ति के जो गोले होते हैं ना, ये एक पंक्ति के गोले मान लो, इनकी खांच में इसमें तो जस्ट नीचे आते हैं दूसरी पंक्ति के गोले, लेकिन ये जो खाली स्थान है ना, यहां पर आएंगे दूसरी पंक्ति के गोले। देखो ऐसे। तो बच्चों समझ गए ना कि ये जो बीच में जगह होती है ना, यहां पर दूसरी पंक्ति के गोले, और दूसरी पंक्ति के गोलों के बीच में जो जगह है ना, इन्हें हम खांच बोलते हैं। इसमें तीसरी पंक्ति के गोले, ठीक है ना, और तीसरी में चौथी पंक्ति के गोले। ऐसे ऐसे चलता रहेगा। आगे बात समझ में? और भी इनको आप बढ़ा सकते हो आगे, ये लो, ठीक है ना। ऐसे यहां पर भी बढ़ा सकते हो इस टाइप से। आगे बात समझ में? तो षटकोणीय निविड़ संकुलन का मतलब है कि इसमें एक पंक्ति के गोलों की जो बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी जो खांच होती है, उसमें दूसरी पंक्ति के गोले, और दूसरी पंक्ति के गोलों में जो रिक्त स्थान होता है उसमें तीसरी पंक्ति के गोले आते हैं, बीच में बैठते हैं, इनमें ठीक नीचे नहीं है ना, तो इसे हम बोलते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब बच्चों षटकोणीय निविड़ संकुलन की उपसह संयोजन संख्या अगर हम देखें, तो मान लो कोई एक गोला ले लेते हैं हम। तो मान लो हमने ये गोला ले लिया, तो यह कितनों के टच में है? तो यह 6 के टच में है ना। देखो एक तो इसके टच में है, एक इसके टच में है। अब इनको मिला दो आप, ठीक है। तो आपको 6 एंगल दिख गए, देखो षटकोण दिख गया ना। तो उपसह संयोजन संख्या कितनी हुई? उपसह संयोजन संख्या तो वो कितनी हुई? 6। तो आगे बच्चों बात समझ में? अब फटाफट इनको लिख लो। अब हम त्रिविमा में निविड़ संकुलन पढ़ते हैं, तो फटाफट लिख लो इनको। तो बच्चों अब हम त्रिविमा में निविड़ संकुलन पढ़ते हैं। तो देखो त्रिविमा में निविड़ संकुलन कैसे बनेगा? अभी आपने देखा कि एक विमा में निविड़ संकुलन में गोलों की केवल एक पंक्ति होती है, जबकि द्विविमा में निविड़ संकुलन में गोलों की एक परत होती है। अब इन परतों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ना, तब त्रिविमा में निविड़ संकुलन बनेगा। और त्रिविमा में निविड़ संकुलन 2 प्रकार से बनता है। एक तो हम वर्गीय निविड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और एक हम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। तो कैसे रखते हैं? तो देखो, तो अपना नेक्स्ट है थर्ड, त्रिविमा में निविड़ संकुलन। त्रिविमा में निविड़ संकुलन, तो बच्चों इसको ध्यान से समझना। त्रिविमा में निविड़ संकुलन, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप कौन सा है अपना? कि हम वर्गीय निविड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, जो हमने द्विविमा में पढ़ा था ना। तो आप बोल सकते हो कि द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित परतों द्वारा त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो देखो कैसे करेंगे। तो पहले आप वर्गीय निविड़ संकुलित परत बनाओ एक। तो मान लो हमने एक ये परत बना ली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक पंक्ति के गोलों के ठीक नीचे दूसरी पंक्ति के गोले आते हैं। तो ये लो, ठीक है ना, ये टच में है। दूसरी पंक्ति के गोलों के ठीक नीचे तीसरी पंक्ति के गोले, ठीक है ना। अब देखो
क्या करेंगे, ये तो देखो द्विविमीय हुआ, अब हमें इसे त्रिविमीय करना है। ठीक है, तो ये बोर्ड 2D में है, द्विविमा में है, तो त्रिविमा में हम इस पर नहीं बना सकते, लेकिन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लो हमने एक परत इनके पीछे लगा रखी है ना, तो मान लो ये जो परत है वो हमने पीछे लगा रखी है। ठीक है, ये परत हमने पीछे लगा रखी है। ठीक है, अब इसके पीछे एक परत और हमने ये लगा रखी है, मान लो इसके पीछे हमने एक परत ये लगा रखी है। ये परत लगा रखी है, तो देखो लग रहा है ना कि ये त्रिविमामी निविड़ संकुलन है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब देखो बच्चों, ये जो ब्लैक कलर की है ना, ये आगे वाली परत है, रेड कलर की है इसके पीछे वाली परत है, और जो ग्रीन कलर की है ना वो उसके पीछे वाली है। तो ये त्रिविमा में हो गया ना, देखो हमें ऐसा भी लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है, और पीछे की ओर भी लग रहा है, तो ये त्रिविमा में निविड़ संकुलन हो गया। और हमने कौन सी परतें एक दूसरे के ऊपर रखी है, द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित परतें हमने एक दूसरे के पीछे या फिर ऊपर नीचे लगाई है ना, जो भी हो। आगे बात समझ में। तो बच्चों देखो इनमें देखो, जैसे मान लो अगर हम इन चार गोलों को सिलेक्ट करें, इन चार गोलों को सिलेक्ट करें, देखो इनको, तो इनके पीछे वाले चार गोले दिखाता हूं मैं आपको। तो देखो ये तो आगे वाले चार गोले हो गए, अब इसके पीछे ये गोला है, इसके पीछे ये गोला है, इसके पीछे ये गोला है। ठीक है ना, अब इनको मिलाओ आपस में। ठीक है, अब देखो इसके पीछे कौन सा गोला होगा, तो इसके पीछे जो गोला होगा वो यहां पर होगा ना, यहां पर। ठीक है ना, कि भी इस गोले के पीछे ना ये गोला है, इस गोले के पीछे ये गोला है। ठीक है, इस गोले के पीछे ये गोला है, इसके पीछे वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां पर होगा वो गोला। ठीक है, तो इनको मिलाओ, तो देखो एक का कोष्ठिका बन जाएगी, घनीय एक का कोष्ठिका बन जाएगी, ये देखो ये बन गई। ठीक है ना, अब बच्चों देखो मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है उपसह संयोजन संख्या का। किसका है, उपसह संयोजन संख्या का। तो वो आपको समझना है, यानी कि आपको ये देखना है कि इसमें एक गोला कितने अन्य गोलों को टच कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों एक बात तो आप अच्छी तरह जानते हो कि हमने ये जो परतें ली है, ये कौन सी ली है, वर्गीय निविड़ संकुलित परत ली है। और आप जानते हो कि एक परत में, वर्गीय निविड़ संकुलित परत में गोला चार गोलों को टच करता है। तो आपको चार का तो पता चल गया कि अपनी परत में गोला चार को टच करेगा। अब पीछे वाली परत के कौन से गोले को टच करेगा, जो जस्ट पीछे आएगा। तो जैसे अगर मैं इस गोले की बात करूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इस गोले की बात करूं, दिख रहा है ना आपको अच्छी तरह से, इस गोले की बात करूं तो यह केवल उसी गोले को टच करेगा पीछे जो इसके जस्ट पीछे आएगा। तो इसको भी टच कर रहा है, हाँ हालांकि लग रहा है कि इसको भी टच कर रहा है, लेकिन हम 3D में बना नहीं सकते ना, तो यह गोला इस गोले को टच नहीं कर रहा है बच्चों, याद रखना ये बात। ठीक है, तो देखो द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित परत में एक गोला चार को टच करता है। अगर पीछे ऐसी की ऐसी परत लगा देना, आप सपोज करके देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो यह गोला अपने जस्ट पीछे जो गोला आएगा ना उसको टच करेगा। ठीक है, ऐसे ही एक परत में आगे लगा दूं तो इस गोले के जस्ट आगे वाली परत का गोला आएगा ना, यह उसको टच करेगा। तो बताओ टोटल कितने टच हुए, तो टोटल 6 हो गए ना, कि 4 तो अपनी परत में टच करता है, एक जो पीछे वाली परत होती है उसके गोले को टच करता है, और एक जो आगे वाली परत होती है ना उसके गोले को टच करता है। यानी कि टोटल उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो बच्चों समझ गए बात को। अब हम करते हैं द्विविमीय जो षटकोणीय निविड़ संकुलित परत है ना, षटकोणीय निविड़ संकुलित परत, तो वो एक दूसरे के ऊपर रखनी है। तो बच्चों ये तो एकदम सिंपल सा था, अब आप ध्यान से समझना। तो आप पहले इनको लिख लो, ठीक है, तो हम इसका सेकंड टाइप स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन का सेकंड टाइप स्टार्ट करते हैं। हम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। जब एक षटकोणीय निविड़ संकुलित परत पर दूसरी षटकोणीय निविड़ संकुलित परत रखते हैं तो दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। अब उन दोनों स्थितियों को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले आप एक दूसरे के ऊपर रखना सीखो, और वो कौन सी दो स्थिति है उनके बारे में पता करना सीखो। तो बच्चों देखो, ये मान लो हमारे पास एक षटकोणीय निविड़ संकुलित परत है,
ठीक है ना। ये मान लो हमारे पास एक षटकोणीय निविड़ संकुलित परत है। ठीक है, तो षटकोणीय निविड़ संकुलित परत में क्या होता है कि जो ऊपर वाली पंक्ति के गोलों के बीच में जो खाली जगह है ना, वहां पर दूसरी पंक्ति के गोले आते हैं ऐसे। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है ना, देखो ऐसे। तो ये एक षटकोणीय निविड़ संकुलित परत हो गई। तो बच्चों आपको जो यहां पर ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसे हम त्रिकोणीय रिक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय रिक्ति। देखो बीच में ये जो खाली जगह दिख रही है ना, जिसमें तीन कोण दिख रहे हैं, त्रिकोण दिख रहे हैं। ट्राइंगल का मतलब त्रिकोण। ठीक है ना, बीच में जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, जिसमें आपको तीन कोण दिख रहे हैं, उसे हम बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर हम दूसरी षटकोणीय निविड़ संकुलित परत रखेंगे। तो देखो, तो ये दूसरी षटकोणीय निविड़ संकुलित परत हो गई। देखो ध्यान से समझना बच्चों, दिख रहा है सबको? तो यहां पर दो प्रकार की स्थिति बनेगी बच्चों। तो वो दो स्थिति क्या होगी? देखो ये लो, रख दी ना। तो दो स्थिति क्या बनेगी? एक तो ये बनेगी कि अगर प्रथम परत, तो आपको देखो ब्लैक कलर के गोले दिख रहे हैं ना, वो प्रथम परत है। तो प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत का गोला आ जाए, एक स्थिति। प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत का गोला आ जाए। ठीक है, तो जो अंदर रिक्ति बनेगी उसे हम बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति। तो ध्यान से समझना, यदि प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत का गोला आ जाए तो उसे हम बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है बच्चों। अब यदि प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर, देखो ये प्रथम परत है, देखो एक फर्स्ट गोला, सेकंड और ये थर्ड। तो पीछे वाली परत के तीन गोले देखो ऐसे ही है ना। देखो बना करके दिखा देता हूं मैं आपको। पीछे वाली परत के तीन गोले आपको क्या ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं क्या? अब ऊपर वाली परत के देखो तीन गोले, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। अब आपको रेड कलर वाले देखने हैं। तो ऊपर वाली परत के तीन गोले आपको बताओ ऐसे दिखाई दे रहे हैं क्या? दिखाई दे रहे हैं ना। तो इसमें क्या हुआ कि प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत की भी क्या आ गई? त्रिकोणीय रिक्ति। तब हमारे पास अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। तो बच्चों आ गई बात समझ में कि यदि प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत का गोला आ जाए ना, तब तो चतुष्फलकीय रिक्ति। यदि प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत की भी त्रिकोणीय रिक्ति आ जाए, तब अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। तो यहां पर जो बनेगी वो अष्टफलकीय रिक्ति बनेगी। तो बच्चों जब हम एक षटकोणीय निविड़ संकुलित परत पर दूसरी षटकोणीय निविड़ संकुलित परत रखते हैं तो दो प्रकार की स्थिति बनती है। अब इन स्थितियों को विस्तार से समझेंगे तो डरने की बात नहीं है, अब समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखो, फर्स्ट है चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। आच्छादन का मतलब क्या होता है? चतुष्फलकीय रिक्तियों को हम कवर करेंगे, ढकेंगे। तो पहले आप देखो कि चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती है। तो देखो दोबारा आप समझ रहे हो कि यह मान लो, देखो एक परत है, षटकोणीय निविड़ संकुलित परत है। ये परत कौन सी है? षटकोणीय निविड़ संकुलित परत है। कैसे पता लगा आपको कि जो ऊपर वाली पंक्ति है ना, उनके बीच में जो खाली जगह है, ऊपर वाली पंक्ति के गोलों के बीच में जो खाली जगह है, वहां पर दूसरी पंक्ति का गोला आ गया, तो यह आपकी षटकोणीय परत हुई ना। तो चतुष्फलकीय रिक्ति कब बनती है? जब इनकी त्रिकोणीय रिक्ति पर बीच में खाली जगह है, इसे हम त्रिकोणीय रिक्ति बोलेंगे। तीन कोण है ना, इनकी त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत का गोला आ जाए तो बीच में जो रिक्ति बनती है उसे हम चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो यदि षटकोणीय
निविड संकुलित परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी षटकोणीय निविड संकुलित परत का गोला आ जाए तो चतुष्क फलकीय रिक्ति बनती है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये कैसे है, तो बीच में ये त्रिकोण है ना, तो ये त्रिकोण मान लो ऐसे है, ठीक है ना, इस टाइप से ये त्रिकोण ऐसे है। चार फलक दिखा रहा हूं आपको, तो देखो ऊपर ये गोला आ गया, तो गोले का मान लो ये केंद्र है यहां पर, ठीक है ना, तो इस टाइप से ऐसे तो ये गोला टच होगा। ठीक है, तो चार फलक कैसे, तो देखो एक तो फलक आपको ये दिखाई दे रहा है ना, दूसरा देखो ये फलक है ऐसे दिख गया, तीसरा ये फलक है देखो ऐसे केंद्र तक लाना आपको, और चौथा ये फलक है देखो ऐसे, है ना, चौथा जो फलक होगा वो ऐसे होगा ना, देखो इस टाइप से। आ गई बात समझ में, तो ये आपके पास चतुष्फलकीय रिक्ति होगी। तो चतुष्फलकीय रिक्ति का मतलब यदि प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत का गोला आ जाए तो चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। अब बच्चों देखो चतुष्फलकीय रिक्ति की समन्वय संख्या कितनी होती है, ये समन्वय या फिर उप सह संयोजन संख्या, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति कितने गोलों से बनती है, चार से बनती है ना, तीन तो पिछली परत के और एक ऊपर वाली परत का आ गया, तो चतुष्फलकीय रिक्ति की समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या 4 होती है। अब बच्चों ये टोटल कितनी होती है, तो बच्चों जितने अवयवी कण होते हैं ना उनसे दुगुनी होती है ये, तो संख्या कितनी होती है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, तो संख्या होती है 2n, जहां पर n क्या है गोलों की संख्या, यानी कि अवयवी कणों की संख्या। आ गई बात समझ में, ठीक है। और चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या तो चतुष्फलकीय रिक्ति और गोले चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या में एक संबंध होता है, और वो संबंध ये होता है बच्चों कि इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, तो 0.225 r, यहां पर r क्या है, कैपिटल R क्या है, गोले की त्रिज्या। तो बच्चों इसका हम डेरिवेशन भी करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे कि ये संबंध कैसे आ गया, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में तो आपको पता चल गया, अब आच्छादन करते हैं। आच्छादन का मतलब इसको हम कवर करते हैं, कैसे कवर करेंगे, तो बच्चों ध्यान से समझना कि चतुष्फलकीय रिक्ति बनी कैसे है। तो देखो दो परत है अपने पास, देखो एक तो ये कि दो गोले और ये तीसरा गोला, तो बीच में जो त्रिकोण है ना उसे हम त्रिकोणीय रिक्ति बोलते हैं। अगर इस पर दूसरी परत का गोला आ जाए तब हमारे पास बीच में जो रिक्ति बनती है उसे हम चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं। आगे बात समझ में, दो गोले ऐसे एक ऐसे और एक दूसरी परत का गोला हमने लगा दिया है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति की बात करें तो आगे से तो ये गोला आ गया, तो आगे से तो ढकी हुई है लेकिन पीछे से खुली पड़ी है ना। आप सपोज करो कि दो गोले और एक ये गोला और आगे ये गोला आ गया, तो पीछे से खुली है ना। अगर ऐसा का ऐसा गोला मैं पीछे लगा दूं तो बताओ चतुष्फलकीय रिक्ति जो है वो कवर हो जाएगी। भाई देखो ऊपर से तो ये गोला आ गया, ये आ गया ना, तो चतुष्फलकीय रिक्ति जो अंदर बन रही है वो ऊपर से तो कवर ही है। अगर पीछे भी ऐसा का ऐसा गोला लगा दूं तो बताओ अंदर जो चतुष्फलकीय रिक्ति है वो ढक जाएगी ना, कवर हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब पीछे वाली परत को अगर मैं ये बोलता हूं तो ये क्या है, अलग परत है ना,
तो इस परत को बोलूंगा मैं बी। जो मैंने पीछे गोला लगा रखा है उस परत को मैं ए बोल रहा हूं, तो ये वाली परत अलग हो गई, तो ये हो गई बी। अब आपको पता है कि ये जो गोला है वो जस्ट पीछे वाले गोले के आगे है ना। ये जो गोला है ना वो जस्ट पीछे वाले गोले के आगे है। देखो ये दो गोले सपोज करो ऐसे हैं और बीच में तीन गोले हैं, तो ये वाली परत और ये वाली परत सेम हुई ना, क्योंकि इसके गोले के जस्ट आगे ये है। तो अगर पीछे वाले को मैंने ए मानना है तो इस आगे वाले को भी मैं ए ही मानूंगा ना। तो व्यवस्था कैसी बनी, ए बी प्रकार की व्यवस्था बनी। कैसी बनी, ए बी प्रकार की व्यवस्था। और बच्चों इस व्यवस्था को हम बोलते हैं षटकोणीय निविड संकुलन। क्या बोलते हैं, षटकोणीय निविड संकुलन। ठीक है ना, HCP। ठीक है, अब देखो रही बात इसमें गोलों की उपसह संयोजन संख्या की, उपसह संयोजन संख्या की। तो उपसह संयोजन संख्या सपोज करो आपको पता है कि इसमें फर्स्ट और थर्ड, अगर इसको फर्स्ट मानूं तो थर्ड, इसको फर्स्ट मानूं तो थर्ड, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड परत सेम टू सेम होती है। अब बच्चों आपको यह पता है कि षटकोणीय निविड संकुलित परत में गोला 6 अन्य गोलों को टच करता है। यह बात आप द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन में पढ़ चुके हो, तो आपको यह तो कन्फर्म है। अगर मैं इस गोले की बात करता हूं, देखो इस गोले की बात करता हूं, तो यह गोला अपनी परत में कितने को टच कर रहा है, 6 को टच कर रहा है ना। समझ गए ना बात को, कि अगर मैं इस गोले की बात करूं तो यह गोला अपनी परत में कितने को टच कर रहा है, 6 को टच कर रहा है। अच्छा, पीछे वाली परत के कितने गोलों को टच कर रहा है, 3 को कर रहा है। अब देखो इसके ऊपर जो परत आएगी वो इसके जैसी आएगी ना, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड सेम। अगर मैं इस परत को फर्स्ट मानता हूं तो ये जो गोला है वो सेकंड परत हो गई। अब जो परत आएगी थर्ड वाली वो इसके जैसी तो आएगी, यानी कि आगे वाली को भी है गोला 3 को टच करेगा। देखो पीछे वाली को 3 को टच कर रहा है, आगे वाली को भी 3 को टच करेगा और अपनी परत में 6 को टच कर रहा है। तो उपसह संयोजन संख्या कितनी बनी, 12। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, तो फटाफट अब लिख लो। अब इसका हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे और दूसरे टाइप की रिक्ति बनाएंगे, अष्टफलकीय रिक्ति, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि एक परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति आ जाए तो हमारे पास अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। तो फटाफट इसको लिख लो। तो बच्चों अब देखो सेकंड टाइप है अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। तो देखो नेक्स्ट है अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। तो पहले तो देखो अष्टफलकीय रिक्तियां बनती कैसे हैं। तो जब एक परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति आ जाए ना तो अष्टफलकीय रिक्तियां बनती है। तो देखो दो परत बनाते हैं पहले तो मान लो एक परत तो हमारे पास ये है, और उस परत की त्रिकोणीय रिक्ति तो ये तो मान लो अपने पास फर्स्ट परत है। अब देखो एक परत मान लो हमारे पास ये है ना। देखो ये एक परत हमारे पास ये है, ये मान लो सेकंड परत। तो अब हम फर्स्ट परत पर सेकंड परत रखेंगे, ठीक है ना। तो ये अपनी फर्स्ट परत है, ये लो ये अपनी है फर्स्ट परत। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। इस पर अब ये परत रखेंगे तो देखो ऐसी की ऐसी उठा करके रखनी है तो कुछ ऐसा ही बनेगा ना। देखो ठीक है ना। अब देखो इनको ऐसे थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि आपको पता लग जाए। ऐसे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, देखो ठीक है। और ये अपनी पीछे वाली परत है, इसको ऐसे कर देते हैं। तो देखो ऐसा लग रहा है ना कि पीछे वाली परत पर ये जो परत है वो रखी गई है ना। इनको भी देख लो, ऐसे कर दो आप,
कि ये तो अपनी फर्स्ट परत है, ये अपनी फर्स्ट परत है और ये अपनी सेकंड परत है। तो इस परत पर हमने इस परत को रख दिया। तो देखो बीच में जो आपके पास रिक्ति बन रही है ना, हमने ऐसे रखा है इस प्रकार से कि प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति आ गई है, ठीक है ना। तो बीच में जो रिक्ति बनती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, अष्टफलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। तो यहां पर जो रिक्ति बनी है वो है अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो अष्टफलकीय रिक्ति तो हमने बना ली, अब इसका आच्छादन करेंगे। तो आच्छादन करने से पहले इसके बारे में लिख लेते हैं कि यदि प्रथम षटकोणीय, है ना, प्रथम लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख दो, यदि एक षटकोणीय निविड संकुलित परत पर, संकुलित परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी द्विविमीय, अच्छा यहां पर द्विविमीय नहीं लगाया क्या, तो आप लगा लेना कि यदि एक द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित परत की त्रिकोणीय रिक्ति आ जाए तो अष्टफलकीय रिक्ति बनती है, अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। आ गई बच्चों बात समझ में। अब देखो इसके बारे में लिखते हैं। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या सबसे पहले, तो संख्या कितनी होती है, तो जितने गोले होते हैं ना उतनी ही संख्या होती है। तो रिक्तियों की संख्या, अब आपको पता है गोले कितने होते हैं, n होते हैं ना, तो रिक्तियां भी कितनी होगी, n, ठीक है। उसके बाद त्रिज्या, तो रिक्ति की त्रिज्या को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, तो रिक्ति की त्रिज्या होगी 0.414 r। तो ये संबंध हम डिराइव करेंगे, व्युत्पत्ति करेंगे, ठीक है ना। और अब देखो उपसह संयोजन संख्या, तो उपसह संयोजन संख्या, अब देखो यह रिक्ति कितने गोलों से बनी हुई है, 3 तो पीछे वाली परत की और 3 आगे वाली परत की, यानी कि टोटल 6 गोलों से। तो रिक्ति की उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। आगे बात समझ में। अब बच्चों इसे हमें कवर करना है, इसे ढकना है। तो बच्चों आप ये देखो कि यह जो रिक्ति है वो ऊपर से भी खुली है और पीछे से भी खुली है। अब देखो अष्टफलकीय रिक्ति वैसे बता देता हूं मैं आपको, तो कैसे होती है, देखो 8 फलक, देखो, ठीक है। अब देखो ठीक है ना, तो ये जो ग्रीन वाली लाइन बनाई है ये ऊपर वाले फलक है, देखो ऐसे 1 2 3 और ऐसे देखो 4, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पीछे की ओर फलक और बनाने होंगे हमें, तो देखो ये जो रेड वाले है ना, ऐसा मान लो ये पीछे की ओर है, कहने का मतलब देखो 1 2 3 और 4, तो पूरे 8 फलक हो गए ना। तो अष्टफलकीय रिक्ति की ये संरचना होती है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको हमें कवर करना है, इसका आच्छादन करना है। तो आच्छादन का मतलब है कि यह ऊपर से भी खुली हुई है और पीछे से भी खुली हुई है, तो हमें इसको ढकना है। तो ऊपर मैं तीसरी परत का गोला यहां पर लगा दूं, तो ये आगे से ढकी गई, क्या बताओ, आगे से ढकी गई। अब ऐसा का ऐसा गोला मुझे पीछे की ओर लगाना होगा, ठीक है ना, ऐसा का ऐसा गोला मुझे पीछे की ओर लगाना होगा। तो पीछे की ओर जो गोला लगाऊंगा वो और ये आगे वाला सेम है, यानी कि पीछे वाली परत को मैं ए बोलूं तो ये आगे वाली परत भी तो क्या होगी,
ए होगी क्योंकि दोनों के गोले सेम आमने सामने आ रहे हैं। अब बीच वाली दो परतें अलग अलग है तो बीच वाली को आप बोल दो ए बी सी, यानी बी और सी। ये मान लो बी हो गई, ये सी हो गई, ठीक है ना। ये परत बी मान ली, ये सी मान ली। पीछे जो गोला लगा है वो ए परत है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और आगे जो गोला है वो पीछे वाली के सामने है ना, तो ए बी सी, यानी इसमें 1 और 4 जो परत होती है वो सेम होती है। तो ये कैसा पैटर्न बना, एबीसी प्रकार का पैटर्न बनाना, इसे हम बोलते हैं सीसीपी। सी का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय निविड संकुलन, घनीय निविड संकुलन। आ गई बच्चों बात समझ में। तो चाहे एचसीपी हो चाहे सीसीपी हो, उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है बच्चों, अगर आपके लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।